इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 14.4 का प्रश्न नंबर 3 और 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रश्न नंबर 3 में जो आंकड़े दिए गए हैं उनको यहाँ पर लिख लिया है। तो हमें इसमें कहा गया है कि जो यहाँ पर ये x और ये x+2 है, तो हमें इसमें x का मान निकालना है सिर्फ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जो माध्यक दिया गया है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो हमें माध्यक कितना दिया गया है, ये हमें 63 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो हमें आंकड़े दिए गए हैं ये हमें कितनी बार दिए गए हैं, यानी कि ये आंकड़े कितने हैं। तो ये हमारे 10 आंकड़े हैं, जैसा कि आप गिन के भी देख सकते हैं, ये हमारे कुल 10 आंकड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 हमारा कौन सी संख्या है ये, तो आप कहेंगे कि ये एक सम संख्या है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले हम माध्यक का सूत्र लिखेंगे और माध्यक का सम का सूत्र लिखेंगे, क्योंकि माध्यक के 2 सूत्र होते हैं, एक सम का और एक विषम का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम सम वाला सूत्र लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा माध्यक का 2 सूत्र होता है, एक सम के लिए और एक विषम के लिए। तो यहाँ पर हमारा सम के लिए कौन सा सूत्र होता है, ये होता है n/2 और n/2 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं n/2 और n/2 + 1। आपके बुक में थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से याद हो जाए और समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो देखिए इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर n का मतलब क्या होता है हमारा इस सूत्र में, ये n का मान वही होता है जो यहाँ पर हमने 10 लिया है, यानी कि ये कितनी बार प्रेक्षण की संख्या हमें दिया गया है वही n का मान होता है। तो ये हमारा 10 हो जाएगा, तो ये n की जगह पे 10 लिखा बटे में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी 2 से भाग करेंगे 10 में, तो ये 5 आ जाएगा। ऐसे ही अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर n लिखा है तो n की जगह पे 10 लिखा बटे में 2 + 1। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सेम लिखा रहने देंगे और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस डाला और ये 2 का 1 से गुणा होगा तो 2 एकम 2 आ जाएगा। बटे में क्या है 2, तो ये सेम लिख दिया। अब 10 + 2 हो गया 12, बटे में क्या है 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो देखिए एक तो हमारा ये 5 आया और एक ये 6 आया, तो यहाँ पर 5 और 6 ये माध्यक नहीं है। ठीक है, इसमें हमारा 5 और 6 ये जो आया है ये हमें 5 और 6 ये बता रहे हैं कि जो इसमें हमने ये प्रेक्षण लिखा है, यानी कि जो ये हमें आंकड़े दिए गए हैं इसमें हमें 5वां और 6ठा पद लेना है। तो देखिए इसमें 5वां कौन सा हो जाएगा, 5वां पद क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले 5 आया है। तो देखिए 5वां पद देख लेते हैं, ये हमारा 1 2 3 4 5, 5वां पद हमारा ये हो गया और 6ठा पद ये वाला हो जाएगा, यानी x+2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा 5वां पद क्या आया है x, तो ये लिखा, और 6ठा पद क्या है इसमें x+2, तो ये लिखा। अब दोनों को हम इस तरह से जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ये आपको बस याद रखना है कि जो इसमें हमारा इस सूत्र को सॉल्व करने के बाद आता है वो हमें पद बताते हैं कि कौन कौन से पद लेने हैं। तो उन दोनों को लेकर के हम और जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने वही किया है, 5वां पद x था तो ये लिया और 6ठा पद x+2 था, तो दोनों को लेकर के हमने जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें हमें माध्यक कितना दिया हुआ है, तो माध्यक हमें 63 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम बराबर में 63 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा हो गया 63, यहाँ पर 2 भाग में है, इसको हम इधर ले जाएंगे बराबर के, तो ये गुणा में हो जाएगा और इधर क्या बचेगा x + x, ये कितना हो जाएगा 2x और ये प्लस में 2 है। ठीक है, अब देखिए 63 × 2, 63 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 126 हो जाएगा और ये हमारा प्लस में 2 है, इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 2x। अब देखिए 126 में से 2 घटाएंगे तो ये बचेगा 124 और यहाँ पर देखिए 2 और x, 2 यहाँ पर गुणा में है तो बराबर के इधर भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा और इधर बच जाएगा x। तो देखिए अब ये हमारा कट जाएगा, ये 2 एकम 2, ये 2 छिक 12 और ये 2 दूना का 4।
4। तो यहाँ से हमारा जो x का मान आया है ये कितना आया है 62। तो यहाँ पर 62 बराबर x भी लिख सकते हैं आप, या फिर इसको इस तरह से आप x बराबर 62 भी लिख सकते हैं। दोनों में से आपकी मर्जी है, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा x का मान आ गया और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का हल कंप्लीट हुआ। अब चलिए प्रश्न नंबर 4 का हल करते हैं। और अगर आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं देना होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है कि आंकड़ों, और इसमें हमें ये आंकड़े दिए गए हैं जिसको यहाँ पर हमने लिख लिया है। तो हमें इसमें कहा गया है कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हम बहुलक किस तरह से ज्ञात करेंगे, ये बहुत ही आसान प्रश्न है इस प्रश्नावली का। देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये जो आंकड़े दिए गए हैं इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आरोही क्रम। और आरोही क्रम में हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसमें से देखेंगे सबसे छोटा कौन सा संख्या है। तो देखिए इसमें सबसे छोटा आपको ये 14 मिल जाएगा, तो ये हमने सबसे पहले लिखा। और यहाँ पर 14 एक से ज्यादा बार है, एक ये हो गया यानी कि 2 बार हो गए, एक ये हो गया यानी कि ये हमारा तीसरा हो गया, और एक ये 4। तो 4 बार हमारे 14 है। अब इससे बड़ी संख्या देखेंगे तो इससे बड़ी आपको मिल जाएगी इसमें ये 17, तो ये हमने लिखा। फिर इसके बाद इससे बड़ी देखेंगे, इसमें हमारा देखिए एक ये हो गया 18, तो ये लिखा। इसी तरह से इसमें एक ये भी 18 है, तो ये भी लिख लेंगे, और एक यहाँ पर भी है। तो इस तरह से 3 बार 18 हो गया। इसके बाद हम इससे बड़ी संख्या देखेंगे इसमें, तो आपको इसमें मिल जाएगा ये 22, तो यहाँ पर 22 लिखा। फिर इससे बड़ी हमारा ये 23 हो गया, तो 23 लिखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे ये हमारा 25 है, तो यहाँ पर 25 लिख लिया। और लास्ट में इसमें हमारा रह गया ये 28, तो ये हमने इस तरह से इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया। अब हम आसानी से बता देंगे इसमें कि बहुलक क्या है। तो देखिए बहुलक का मतलब क्या होता है कि जो बहुत बार आया हो। तो देखिए इन सभी में आप देखेंगे कि सबसे अधिक बार कौन सा आया है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो ये 14 है ये सबसे ज्यादा बार आया है, ये 4 बार आया है, और यहाँ पर 18 3 बार आया है। ठीक है, तो इसलिए हमारा बहुलक क्या हो जाएगा 14। तो इस तरह से ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 4 का हल। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 और 4 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।